क्या एनडीए महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एनडीए महाराष्ट्र बहुत जल्द टूटने वाला है? क्योंकि शिंदे और फडणवीस के सामने ही अजीत पवार ने खरी खरी सुना दी है। जिस तरीके से राहुल गांधी को जीभ काटने की धमकी दी गई थी, अब शिंदे और फडणवीस के सामने ही भाषा को लेकर अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। और उसी बीच शरद पवार ने यह बयान दिया था कि अजीत पवार वापस आना चाहते हैं। तो क्या अब एनडीए महाराष्ट्र में फूट पड़ने वाली है? और पूरे केंद्र में अब जिस तरीके से सवाल किया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, क्या वो दिन अब आने वाले हैं? स्वागत है आपका देश नीति में, मैं असरार अहमद। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी देना शुरू कर दी थी। जिस तरीके से कहा गया कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं, किसी ने कहा कि राहुल गांधी टेररिस्ट हैं तो उनकी जबान काट लेनी चाहिए, वो विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। ऐसी तमाम बयान सामने आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट के महाराष्ट्र के नेता ने राहुल गांधी की जबान काटने की बात की थी, आज उस पर अजीत पवार ने शिंदे और फडणवीस के सामने ही उसको जबरदस्त सुना दिया है। शिंदे और फडणवीस सुन ही रहे थे कि अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर किसी भी सूरत में यह सब कबूल नहीं होगा। और जिस तरीके से एक नेता को उसकी जबान काटने की ये धमकी दी गई है, महाराष्ट्र किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं कर सकता है। अब इन तमाम खबरों के बीच ये बड़ी खबर मिलकर सामने आ रही है कि क्या एनडीए महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई ऐसे बयान पहले भी अजीत पवार के आ चुके हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमने बीजेपी के साथ आकर बड़ी गलती कर दी है, अब मैं वापस फिर से उसी दल के साथ जाना चाहता हूं जिसमें मैं पहले था। इससे पहले शरद पवार का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है, क्योंकि अजीत पवार को सत्ता से प्यार है तो वो नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं तो इस बात पर जरूर सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। लगातार संजय राउत और शरद पवार ने, जो शिंदे गुट के नेता ने राहुल गांधी को धमकी दी थी, उसके बयान की मुखालफत की थी और कहा था कि किसी भी सूरत में यह मंजूर नहीं किया जा सकता है, ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं इसमें समर्थन हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया, बल्कि जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे वापस जवाब दिलवाया गया था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की लोकप्रियता से लगातार घबराते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक कई नेताओं ने, जो बीजेपी में हैं, उन्होंने राहुल गांधी को धमकी दी थी और अब अजीत पवार ने खुलकर इसका विरोध कर दिया है। तो क्या अब एनडीए में बड़ी फूट पड़ने वाली है? जिस तरीके से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी तक इस सरकार में 4 बिल वापस हो चुके हैं। तो सरकार के पास पूरा मैंडेट नहीं है, जिसकी वजह से जैसे पहले के 5 सालों में कोई भी बिल पास हो जाता था, चाहे विपक्ष को बाहर ही रहना पड़े, लेकिन अभी तक 4 बिल वापस हो चुके हैं। जेपीसी का भी गठन हुआ है वक्फ बोर्ड मामले में, और इसी तरीके से जो ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा था उसमें भी सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा था। तो क्या अब अजीत पवार एनडीए का साथ छोड़ेंगे और फिर से एनसीपी और शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि चुनाव बेहद ही करीब है और चुनाव के समय ऐसा बयान आना इस बात का संकेत है कि इस दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजीत पवार कह चुके हैं कि मैंने गलती करी है, गलती करके मैं यहां पर आया हूं, लेकिन मुझे गलती का एहसास हो रहा है, मैं अब वापस जाना चाहता हूं। तो शिंदे और फडणवीस के सामने ही अजीत पवार ने जिस तरीके से उस नेता के बयान पर आपत्ति जताई है, भाषा को लेकर सवाल किया है कि किसी भी सूरत में एक नेता को ऐसे बयानों से आप नहीं नवाज सकते हैं। जिस तरीके से कहा गया कि राहुल गांधी की अगर कोई जबान काट के लाएगा तो उसको 11 लाख रुपए दी जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से अब एनडीए महाराष्ट्र में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, पहले अजीत पवार का बयान सामने आता है, फिर शरद पवार बयान देते हैं, तो क्या अजीत पवार अब फिर से वापस आना चाहते हैं? तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देश नीति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।